आदाब, इस्तकबाल करते हैं आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। स्पीड न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों के साथ। त्राल के गुजर बस्ती दूध कलन इलाके में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना। लोगों ने इलाके में नई स्कीम बनाने की मांग की। जिला रामबंद की तहसील बटूट में भदरवा मोड़ से बगोला नाले तक की सड़क की सालों से खस्ताहाली का शिकार। गड्ढों के चलते इस खस्ताहाल सड़कों पर कई हादसा हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर पर एक सड़क की खस्ताहाली, खमियाजा रास्ते से गुजरने वालों को भुगतना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से 20 रुपए रसीद काटने पर लोगों ने उठाया सवाल। कहा, जब सड़क की हालत ही खराब है तो हुकूमत फीस किस बात की ले रही है। त्राल बटनूर के हरगाम रेशवनी बगमन इलाके में आज भी सड़क जैसी अहम सहूलियात से महरूम। तीनों बस्तियों तक अभी राबते सड़क तामीर नहीं की गई। इन दही इलाकों की आबादी को सख्त मुश्किलात दरपेश। जिला रामबंद के सब डिवीजन घूल में बोलिनी टाप तामाखुंड रोड तकरीबन एक दहाई से नामुकम्मल। मकामी आबादी को सख्त परेशानियों का सामना। सरपंच ने कहा कि महकमे PMGSY और एक मकान मालिक के माइन मुआवजे को लेकर झगड़ा, जिसका खमियाजा पूरी आबादी को भुगतना पड़ रहा। पाटवाई बडगाम के लोग इंतजामिया से नाराज। कई मरतबा इंतजामिया से गुजारिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुज़श्ता बरस जब वादी में बर्फबारी हुई तो सड़क खिसक गई थी। इलाके में ना ही बिजली का माकूल इंतजाम और ना ही पानी का। गुलमर्ग में चंद रोज कबल ताजा बर्फबारी के बाद सयाहों का खासा रश देखने को मिल रहा है। गंडकोरी और अफरवट में सयाह शौकिया स्कीइंग खूब कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के चलेना गांव के अंदर गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे तामीराती काम पर इजहार एतराज। कुपवाड़ा जिले के टडवाल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौज ने कहा कि सरहद के इस पार 500 मीटर अंदर तामीराती काम शुरू किया गया। फौज ने लाउड स्पीकर पर खबरदार किया तो POK की जानिब से काम रोके गए। मकामी लोगों ने भी इस काम पर एतराज जताया। सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव का मुखिया पाकिस्तानी फौज से ये काम रोकने के लिए कह रहा है। लद्दाख स्टूडेंट्स यूनियन और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएशन ने लद्दाख में फौरी तौर पर भर्ती अमल शुरू करने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया। नौकरियां देने का अमल शुरू करने की मांग। हदबंदी कमीशन की तजावीज के बाद कुछ हलकों से NC पर तनकीद। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का बयान। कहा, सागर ने कमीशन की तजावीज को मुस्तरद किया। जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में दर्जनों कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कसीर जमशीद लोन ने उनका खैर मकदम किया। लोन ने वर्कर्स पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाए। गुलाम नबी आजाद ने गंदवा में रैली से किया खिताब। उन्होंने कहा कि दफा 370 हमारी विरासत है। कांग्रेस वाले ही अपनी विरासत की हिफाजत करने में तैयार ही नहीं। कांग्रेस के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दफा 370 लाया था। मिलिटेंसी वाकयात में इजाफा हुआ है। आजाद ने रियासी दर्जे की बहाली को अपना मुतालबा दोहराया। कुपवाड़ा जिले के गागुल लोलाब में एक दिलदोज वाकया। 2 मासूम बच्चे पानी के घड़े में गिरने से फौत। पूरे इलाके में सफे मातम बिछ गया। लवाहकीन ने इस वाकये के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। कहा, अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मामले की जांच का यकीन दिलाया। सागर कल्चरल फोरम जुकुर पटन की जानिब से जश्न चिले कला। मकामी फनकारों और अदाकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। दूसरी नशिस्त में एक मुशायरा भी मुनक्किद हुआ। टाउन हॉल टंगमग में जमी थी महफिल। वादी कश्मीर में एक नई रिवायत शुरू। 21 दिसंबर को वर्ल्ड फेरन डे मनाया गया। लाल चौक श्रीनगर में कुछ लोग जमा हुए थे। सरकारी मुलाजमीन को दफातर में फेरन लगाने की इजाजत दी जाए। चिला कलां का इस्तकबाल करते हुए इस दौरान की गई मांग। शोपियां में शदीद ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को मुश्किलात। महकमे ट्रैफिक का कोई भी फर्द तैनात नहीं।
बारहा शिकायत के बावजूद महकमे ट्रैफिक गहरी नींद सो रहा है। लोगों ने ARTO शोपियां के खिलाफ अपने गुस्से का किया इजहार। किश्तवाड़ के मजाफाती इलाके पडर में आतिशज़दगी, निजाम गुजर नामी शख्स का सामा और मवेशी जल गए। इसके कुंबे का गुजर बसर मवेशी पालन से ही होता था। निजामुद्दीन का मुआवजा देने की इंतजामिया से अपील। कलीमकुंड कोलगाम में एक मॉडल स्कूल तामीर कर दिया गया है। 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से एक स्कूल बनाया गया। आलमी बैंक ने स्कूल कायम करने के लिए दिया है फंड। मकामी लोगों ने इसका खैर मकदम किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में मुनक्किद किया कौमी सेमिनार। फिराक गोरखपुरी की शायरी और हिंदुस्तानी तहजीब के मौजू पर सेमिनार हुआ। तलबा स्कॉलर्स और नामवर अदीब सेमिनार में शरीक। जिला गांधरबल के कंगन सब डिवीजन में एक अवामी दरबार का इनकाद। DDC चेयरपर्सन ने की शिरकत। लोगों के मसाइल से मुतालिक जानकारी हासिल की गई। बिजली, पानी, सेहत, सड़क और दीगर बुनियादी मसाइल को उजागर किया गया। जम्मू कश्मीर के मशहूर शायर व मुहक्किक डॉक्टर सतीश विमल का अवार्ड दिया गया। सतीश विमल को ह्यूमयानी टेरन लिटरेचर अवार्ड से नवाजा गया। अदब व सकाफत में गैर मामूली खिदमात पर दिया गया अवार्ड। नई दिल्ली में मुनक्किद हुई तकरीब। नेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में लद्दाख की टीम तीसरी पोजीशन पर रही। लद्दाख की टीम ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। LG लद्दाख RK माथुर ने टीम को मुबारकबाद दी। मुर्तजा अली खादिम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। राजौरी में अबू अब्बासी एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब्बासी को 14 किलोग्राम जुमरे में मिला गोल्ड। अब्बासी मुख्तलिफ चैंपियनशिप में 9 मेडल जीत चुके हैं। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से पुलवामा में 3 रोजा एथलीट मीट 400 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जोनल सतह से बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा रहा है। DDC मेंबर पहलू मोहम्मद इब्राहिम ने किया इफ्तिदा। खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल मुकाबलों का इफ्तिदा किया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहलू का 1 एम्बुलेंस और CBC एनालाइजेशन वक्फ। भदरवा में 1000 किसानों में 8 लाख लेवेंट्री के पौधे तकसीम किए गए। CSI ROIIM की टीम ने हफ्ता तवील मुहिम चलाई। किसानों को एरोमेटिक पौधे की काश्त की तरबियत दी। बारामूला में शजरकारी मुहिम। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर परवेज अहमद ने मुहिम का किया आगाज। माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए पेड़ पौधे जरूरी। पूंछ के मीडर में एहतजाज। टाटा सोमो ऑपरेटर यूनियन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। रेड क्रॉस रसीद पर जुर्माना आयद करने के खिलाफ मुजाहिरा। फौज ने पूंछ में मुनाकिद प्रोग्राम में नौजवानों में क्रिकेट किट्स तकसीम किए। क्रिकेट मैच का भी किया गया एहतिमाम। महकमा ज़राअत ने कुपवाड़ा के किसानों को टूर पर किया रवाना। जरूरी तरबियत के लिए उन्हें ज़राए यूनिवर्सिटी वाडोरा भेजा गया। गांधरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम का इनकाद। ज़ैर इल्तवा अवामी शिकायत के अलावा कई मसाइल का अहाता किया गया। शिकायत का बरवक्त अजाला करने की यकीन दहानी। गांधरबल में 200 बिस्तरों के वाहिद बड़े हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। जिला अस्पताल में अमले की कमी। OPD में मुनासिब काम नहीं। तिबी इमरजेंसी की सूरत हाल में लोगों को दूसरे मराकज का रुख करना पड़ता। अस्पताल में 112 मुलाजमीन की कमी। RTI से हुआ इंकिशाफ। 3 लाख से ज्यादा आबादी का इन्हिसार इस अस्पताल पर। सेहत के इतने बड़े इदारे में CT स्कैन की सहूलियात मौजूद नहीं। इंचार्ज चीफ मेडिकल अफसर ने कहा पहले ही आला हुकाम को इस सूरत हाल से वाकिफ कराया गया था। उधमपुर के डंडेहाल में तालीम याफ्ता खातून
बिमला देवी ने मशरूम के अचार का यूनिट खोला। साल 2007 में बिमला देवी ने मशरूम की काश्त शुरू की थी। अब उन्होंने मशरूम के अचार बनाने का काम भी शुरू किया। उधमपुर में सोई गांव के लोगों ने किलविस्ट प्रोजेक्ट को उनके गांव से दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया। मकामी लोगों के मुताबिक कचरे के अंबार जमा हो जाने से वो ताजा हुआ सांस भी नहीं ले रहे थे। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट उधमपुर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा, सोई गांव के लोगों के मुतालबात हक बजानिब है। मसले को हल करने के लिए नया प्रोजेक्ट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का टेंडर जारी करने का ऐलान किया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का इख्तिताम। सरमाई इजलास में हुकूमत ने कई अहम बिलों को किया मंजूर। ऐवान का वक्त बर्बाद करने के मामले में अपोजिशन और मरकजी हुकूमत एक दूसरे को ठहराते हैं मुर्द इल्जाम। किसी मसले पर नहीं बनी बात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी हमारी जमहूरियत की है रूह। पार्लियामेंट में होने वाली ना इत्तेफाकी जायज, पार्लियामेंट के बाहर दुरुस्त नहीं। कर्नाटक में तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कहा, जमहूरियत के खिलाफ कर्नाटक हुकूमत अपने इक़दामात फौरन वापस ले। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत पर दस्तूर और अवाम मुखालिफ कानून नाफिज करने का इल्जाम। बंगलुरु में ऑल इंडिया इमाम कौंसिल का इजलास। रियासत की मौजूदा सियासी व समाजी सूरत हाल पर हुई गुफ्तगू। कांग्रेस और जेडीएस की मुखालिफत के बावजूद तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल कर्नाटक असेंबली में पेश। वजीर कानून मधुस्वामी ने पेश किया बिल। लीडर ऑफ अपोजिशन सुधारामैया ने कहा, बिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर पीएम की जायजा मीटिंग कल। मौजूदा हालात और इससे निपटने की तैयारियों पर किया जाएगा तबादले ख्याल। इंटरनेशनल लफ्ज के इस्तेमाल के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से पूछा गया सवाल। एमओएस नित्यानंद राय ने दिया जवाब। कहा कि इंटरनेशनल लफ्ज आईन की किसी भी शक में नहीं की गई थी तशरीह। अलबत्ता ये लफ्ज 1974 में इमरजेंसी के दौरान आईन में शामिल किया गया था, लेकिन एक साल के बाद 1977 में इसे हटा दिया गया। 29 दिसंबर से कानपुर की आवाम के लिए मेट्रो की खिदमात होगा आगाज। 28 दिसंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे मेट्रो का इफ्तिताह। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, 2014 से पहले लिंचिंग जैसा लफ्ज सुनने में नहीं आता था। बीजेपी के अमित मालवीय ने 1984 के फसादात की दिलाई याद। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में टीएमसी की बड़ी जीत। बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट को टीएमसी ने पिछाड़ा। ममता बनर्जी ने अवाम को दी मुबारकबाद। केरल में कोविड टीकाकारी सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का मामला। केरल हाई कोर्ट ने अर्जी को किया खारिज। अर्जी गुजार पर 1 लाख रुपए का हर्जाना। कहा, तशहीरी मकासद और सियासी मुहर्रिकात पर मबनी थी दरख्वास्त। अलीगढ़ में एएमयू तलबा ने निकाला एहतजाजी मार्च। राजस्थान में राहुल नामी मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग के खिलाफ किया मुजाहिरा। सदर जमहूरिया हिंद के नाम तलबा ने दिया मेमोरेंडम। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का मुतालबा। मध्य प्रदेश में हज 2022 के लिए उम्मीद से कम मौसूल हुई हैं दरख्वास्तें। अब तक 1000 से कम दाखिल किए गए हज फॉर्म। 1 नवंबर को हज 2022 के फॉर्म किए गए थे जारी। जयपुर में नकली नोटों के कारोबार का इंकिशाफ। 77,85,000 रुपए के नकली नोट बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। पूछताछ में कई इंकिशाफ हो गए। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के इश्तिराक से अदबी व सकाफती प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ऑडिटोरियम में इनाकात। डॉक्टर अकील अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से रहे शरीक।
मालेगांव शहर में कौमी कौंसिल की जानिब से मुनक्किद उर्दू किताब मेले में MLA मुफ्ती इस्माइल पहुंचे। कौमी कौंसिल ने इस शहर में दूसरी बार किताब मेला मुनक्किद किया। मालेगांव शहर में कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू की जानिब से 24वां कुल हिंद किताब मेला मुनक्किद किया गया। इसमें 150 से ज्यादा किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। किताबों की खरीदारी करने में स्कूली बच्चे पेश नजर आए। मुल्क में कोरोना के 6,377 मामले आए सामने। 24 घंटों के दौरान 6,906 अफराद हुए सेहतियाब। 318 मरीजों की हुई मौत। मुल्क में ओमिक्रॉन के 200 से ज्यादा मामले दर्ज। दिल्ली में अब तक 57 और महाराष्ट्र में 54 मामले आए सामने। करीब 90 मरीज हुए सेहतियाब। मुल्क भर में सर्दी का सितम जारी। कई रियासतों में दर्जे हरारत मनफी रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली NCR में फजाई आलूदगी में भी इजाफा। शिमाली हिंदुस्तान में ठंड का कहर। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से कांप रहे हैं लोग। फसलों को भी पहुंच रहा है नुकसान। बिहार की मसाजिद के आइमा व मुअज्जिनीन की तनख्वाहों का मामला। वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर्ड मसाजिद के आइमा व मुअज्जिनीन को तनख्वाह देने का किया था ऐलान। 1057 मसाजिद के आइमा व मुअज्जिनीन को तनख्वाह देने का किया गया था ऐलान। वक्फ बोर्ड के ऐलान पर अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 असेंबली में मंजूर। बीजेपी ने की बिल की मुखालिफत। झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी ने किया बिल का खैर मकदम। झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 की मंजूरी के बाद झारखंड की वजीर आला का बयान। कहा, इस बिल से फिरकावाराना हम आहंगी अमन अमान रहेगा कायम। पटना में जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहल। सर्दी की मार झेल रहे लोगों के लिए बनाए नाइट शेल्टर्स। कोरोना जाबितों का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। रांची के माछी नर्सिंग कॉलेज में तलबा से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। डायरेक्टर और उनकी बीवी ने की जमकर पिटाई। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के सोनारी में बदमाशों ने 2 नौजवानों को मारी गोली। एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। बिहार में देवघर में टक्करों में कटी मिली नाबालिग की लाश। अहले खाना को आया था फोन। लखीसराय में रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा। विक्रमशिला एक्सप्रेस और बोरली को की टक्कर। बाल बचे। पटना में डाक बंगला चौराहे पर 2 गाड़ियों की सीधी टक्कर। इलेक्ट्रिकल बस और डाक पार्सल वैन में तसादुम। बस का ड्राइवर मौके से फरार। भोजपुर में 2 साल पहले इंतकाल कर चुके शख्स को कोर्ट में पेश होने का हुक्म। पुलिस ने पड़ोसी के घर पर चिपकाया नोट्स। जांच पर खड़े हुए सवाल। मिमरा पुलिस की नशे मुखालिफ मुहिम जारी। मंशियात के स्मगलिंग में मुलव्वस 6 अफराद गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 16 लाख रुपए मंशियात बरामद। कौमी किताब मेले में अदबी प्रोग्राम मुनक्किद। शुरका की मालूमात में इजाफा। सहाफत के बदलते जराए और उर्दू सहाफत के अनवान से प्रोग्राम का इनेकाद। अंजुमन मुहिबान उर्दू जिला यादगीर के अरकान ने शुगर शरीफ का किया दौरा। गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल सागर शरीफ के साइंस लैब का किया मुआयना। तलबा की कारकर्दगी की सताइश की गई। सागर शरीफ के उर्दू मीडियम हाई स्कूल का साइंस लैब और कंप्यूटर लैब दीगर स्कूलों के तलबा के लिए मिसाली। अंजुमन के अरकान ने तलबा और असातिज़ा की हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया की सरमाई तातुलात का 29 दिसंबर से होगा आगाज। हैदराबाद के राष्ट्रपति
नईम में करेंगे क़याम। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी ने लिया इंतजामात का जायजा। विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल के कंट्रैक्टर मुलाजमीन का एहतजाज। देरीना मुतालबात की यकसोई की मांग। हैंडीकैप अफराद ने किया करनूल में एहतजाज। वज़ाइफ में इजाफा और दीगर मुतालबात पूरे करने की मांग। कुल हिंद दाग दहलवी फाउंडेशन के ज़ैर एहतिमाम दाग दहलवी की मज़ार पर गुल अफशानी और फातिह ख़्वानी। डॉक्टर सईद तकी आबादी ने कहा कि उर्दू के इस अजीम शायर हजरत दाग दहलवी के शागिर्दों में अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर भी थे। तेलंगाना में गिरा पारा। शिमाली अजला में 3 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की सर्दी में इजाफे की पेशगोई। आदिलाबाद में कश्मीर जैसा मौसम। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा। शिमाली अजला में दर्जे हरारत 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। गजब ढाने वाली सर्दी से सभी मुश्किल में। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों दर्जे हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है। सूडान में मुजाहिरे के दौरान हलाक होने वाले अब्दुल मुअन्नम मोहम्मद अली के जनाजे की नमाज में उमड़ी भीड़। नम आंखों से किया गया विदा। वजीर आजम अब्दुल्ला हमदुक को बहाल किए जाने के मुतालबे पर हुआ था एहतजाज। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता बागियों के खिलाफ बरिसर पैकार सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद का दावा। पीर के रोज यमनी दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे पर बागियों के ठिकानों पर किए गए फ़ज़ाई हमले। ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में इसराइल मुलव्वस था। साबिक इसराइल इंटेलिजेंस चीफ ने एतराफ किया। अमेरिका की रूस को वार्निंग। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ दोबारा जारहियत की कार्रवाई का इर्तिकाब करता है तो इसका बामाने और जबरदस्त रद्द-ए-अमल होगा। रूस के सदर पुतिन का बयान। कहा यूक्रेन के मामले पर अमेरिका के साथ तातुल में पीछे हटने की उनकी मुल्क के पास कोई गुंजाइश नहीं। जब तक मगरिब अपनी जारहाना लाइन को नहीं हटाता उसे सख्त रद्द-ए-अमल पर मजबूर किया जाएगा। अफगानिस्तान में सैकड़ों लोगों ने किया अमेरिका सफारत खाने के पास एहतजाज। मुंजमद असासों को बहाल करने का मुतालबा। बरतानिया में कोरोना के मामलात में मुसलसल इजाफा। मजीद पाबंदियां लगाने का खदशा। बरतानिया में कोरोना के 24 घंटों में मजीद 91,000 से ज्यादा मामलात। ओमिक्रॉन के हवाले से बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का बयान। कहा वो लंदन में क्रिसमस से पहले नहीं लगाएंगे कोई पाबंदी, लेकिन हालात मुश्किल से मुश्किल तर। हुकूमत को बाद में कार्रवाई करने की जरूरत पड़ सकती है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। कहा उनकी हुकूमत वैक्सीनेशन की मुहिम में लाने जा रही है तेजी। 80,000 से अलावा 10,000 नई वैक्सीनेशन का किया गया इजाफा। बाइडेन ने कोरोना टीका लगाने को दिया जोर। हम सब ओमिक्रॉन के बारे में फिक्रमंद, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको मुकम्मल तौर पर टीका लगाया गया तो आप इंतहाई महफूज हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। जर्मनी 28 दिसंबर से खेलों के बड़े मुकाबलों में तमाशाइयों पर पाबंदी आयद करेगा। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए नई साल को महदूद करेगा। जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज का बयान। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।